एसएम न्यूज ने पूछा है कि क्या एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इन कथावाचकों के कथाओं में जाना चाहिए। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। रेगिस्तान में कभी तूफान रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, और समुद्र के पानी कभी सूखा नहीं करते, और समुद्र के पानी कभी सूखा नहीं करते। हम जय भीम के दीवाने हैं, हम जय भीम के दीवाने हैं, हम बाबा साहब के दीवाने हैं। अपने महानायकों के अलावा किसी के सामने झुका नहीं करते, अपने महानायकों के अलावा किसी के सामने झुका नहीं करते। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि इन कथावाचकों का जो कथावाचक हैं कुछ, इनके कथावाचकों का बाप जो है मनु जो काला विधान लिख कर गया है इस भारतवर्ष में, इन कथावाचकों का बाप, तो उस कथावाचकों के बाप के द्वारा लिखित मनु स्मृति जो है, मनु स्मृति के अध्याय 4 और श्लोक नंबर 198 उसमें लिखा है ना धर्मस्य पदेशेन पापम कृत्वा व्रत में चरतेम वर्तेम पापम प्रच्छदया कुर्मन स्त्री शूद्रे दंभवनम। यानी जो पाप करके और इसे छिपाने के लिए व्रत और उपवास करते हैं, या जो लोग पाप करने के बाद उसे छिपाने के लिए कथाओं में जाते हैं, कथावाचकों के पास जाते हैं और उनसे ये सुनकर आते हैं कि आपने चलो कोई पाप कर दिया है, उसे छिपाने के लिए अब आप व्रत या उपवास या किसी तरीके का भी कोई भी आडंबर आप करते हैं, ये सब बेकार हैं, ये सब बेकार हैं। और इन सब चीजों से शूद्र और स्त्रियों को तो बहकाया जा सकता है कि भी चलो आपसे पाप हो गया है, पाप हो गया तो चलो हम आपके पाप को खत्म कर देते हैं या आपके पाप को छिपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगी, कभी भी नहीं पता चलेगा, तो आप इसका ये नियम कर लो, ये कायदा कर लो, ऐसे व्रत करो, ऐसे उपवास करो, ऐसे त्योहार ये वो मनाओ, इस तरीके की सामग्री लाओ या इस तरीके का, ये सब बेकार है। और इन सारी चीज से स्त्री और शूद्रों को तो बहकाया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इनके बहकावे में नहीं आएगा, देर सवेर उसको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। ये इनका बाप मनु लिख के गया अपने विधान में। तो जब मनु ये लिख के गया है कि शूद्र और स्त्रियों को कथा, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, इनको बहकाया जा सकता है, और हमें बहकाने के लिए, हम बहकने के लिए एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं क्यों जाएंगी भाई इनकी कथाओं में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? जब इनका बाप लिख के चला गया है कि इन सब चीजों को इनसे इसका मतलब ये है साफ कि मनु जो स्मृति है, जो कानून, जो काला कानून जो बना के गया है मनु, वो सब स्त्री और शूद्रों के विरोध में है। स्त्री और शूद्रों के लिए, उसमें अपमान के लिए, अपमानित होने के लिए और कुछ नहीं है। ये इसलिए हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और महिलाओं को बिल्कुल भी कथाओं में इन कोरी कल्पनाओं को सुनने के लिए, इन मन गढ़ंत कहानियों को सुनने के लिए, इन दंत कथाओं को सुनने के लिए, इन बिना प्रमाणित बातों को सुनने के लिए किसी इस वैज्ञानिक युग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो हमारा समय की हानि होती है, दूसरा हमारे धन की हानि होती है, तीसरा हमारे बुद्धि की हानि होती है। चलो हम धन की हानि का तो हम एक बार को अब उसकी देर सवेर किसी भी तरीके से भरपाई हो सकती है, लेकिन जो हमारी बुद्धि जो हानि होती है, जो हमारे मानसिक विकृतता आ जाती है, उसका हम सुधार नहीं कर सकते हैं। और हम जो हमारा कीमती समय जो निकल गया, जिसे हम रचनात्मक काम में लगाते हैं, पॉजिटिव सोच में लगाते हैं, वो सब हमारा नरक हो गया समय। तो इसलिए हमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इन कथाओं में
इन रामलीलाओं में, इन महाभारत ढोंगों में किसी भी तरीके के ढोंग के लिए नहीं जाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अच्छा, मैं इन कुछ कथावाचक जो कहते हैं, भाई इनके पास में कौन सा प्रमाण है जो ये कहते हैं पतिव्रता पत्नी ऐसी होती है? इनके पास में कौन सा प्रमाण पत्र है पतिव्रता पत्नी का? ये प्रमाण कैसे देंगे? कुछ कथावाचक जो कहते हैं पतिव्रता पत्नी के ये लक्षण हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ जाए, 4 बजे जगने के बाद में वो सबसे पहले हालांकि मल और मूत्र त्याग जो है ये तो अपवित्र है, और ये सब अपवित्र, जब अपवित्र है तो इसे क्या हम शरीर में ही रखें, इसको त्यागने के लिए ना जाएं। और ये 4 बजे उठ जाना चाहिए, 4 बजे उठने के बाद में अपने आप को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए, कुछ गंगा जल की जो बूंदें अपने ऊपर छिड़कनी चाहिए, कुछ गंगा जल की घर में, ये सब कोरी बकवास है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है ना कुछ है। और जो ये महिलाओं को कहते हैं कि पवित्र महिला वो महिला है, या पत्नी जो है, पत्नी का जो धर्म है वो धर्म है कि पति आपको कूटता छेदता रहे तो आप पिटती नहीं, ये पत्नी धर्म है। ये कथावाचक जो कहते हैं पति शराब पी के भी आ रहा है, पति उसे पीट रहा है तो पत्नी उससे पिटती रही है, ये पत्नी का धर्म है। पति उससे पैसे छीन के लेके जा रहा शराब के लिए, ये पत्नी धर्म है, उसे निभाता रहना चाहिए, उसे सब करता रहना चाहिए। खाने पीने के लिए नहीं दे रहा है, उसका कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ ये सब सहन करते रहे। और पवित्रता देखो, इन कथावाचकों से मैं पूछ रही हूं कि पवित्रता का क्या? एक कथावाचक ने कहा है कि पतिव्रता और पवित्र महिला यानी स्त्री वो है। एक कहानी इसने छोटी सी कहा है, मैं वो सुना देती हूँ कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है। ब्राह्मण बड़ा काम वाम करके आया, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कोई करता होगा काम इस तरीके से, तो बड़ा खेत वेत जोत के आया, बड़े हलवल चला के आया। ऐसा कहीं होता है कि ब्राह्मण हलवल चला रहे, तो वो सब आया और आने के बाद में जब वो हार थक गया, हार थकने के बाद में वो अपनी पत्नी से खाना मांगा और खाना खाया। खाना खाने के बाद में वो अपनी पत्नी की जांघ पे सर रख के सो गया। यानी ये पत्नी बैठी हुई है क्योंकि उसके पति का सर उसकी जांघ पे रखा हुआ है, वो नींद में है और पति आराम से नींद फरमा रहा है। लेकिन इसी बीच में उसका जो बच्चा है, उस ब्राह्मण का वो बच्चा जो है 1-2 साल का जो बच्चा है, वो खेलता खेलता अग्निकुंड, जहाँ अग्निकुंड बना रखा होगा, उस अग्निकुंड की तरफ वो जा रहा है। और लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वो जो ब्राह्मणी है वो सोच रही है कि ये मेरा धर्म है, जो मेरा पति, जो मेरा, अगर मैंने इस बच्चे को वहां से उठा लिया तो मैं उठूंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, तो ये मेरा पतिव्रता धर्म जो ये खत्म हो जाएगा। और ये मेरा कर्म है, जो मेरा जो बेटा है, तो कर्म तो मैं बाद में भी कर लूंगी, मैं पहले धर्म की रक्षा करूं। तो इससे मैं इस कथावाचक से ये पूछ रही हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ, किसने प्रमाणित करा है? किसने प्रमाणित करा है कि ये पतिव्रता धर्म है? कैसा है पतिव्रता धर्म? और फिर वो क्या करती है कि वो बैठी रहती है और वो अपने बच्चों को अग्निकुंड में देखती वो जा रहा अग्निकुंड में, वो अग्निकुंड में स्वाहा हो गया, जाके गिर गया बच्चा अग्निकुंड में जाके। और फिर वो बड़ी विचलित हो जाती है कि भाई मैंने, चलो फिर वो शांत भी हो जाती है कि चलो मेरा कर्म है, कोई बात नहीं है, बालक बच्चे तो मैं बाद में भी पैदा करती रहूंगी, ये पर मेरा जो पतिव्रता धर्म है मैं इसे निभाऊं, मेरे पति नींद में है, इसे मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी यहाँ से। फिर उस पत्नी के पतिव्रता धर्म की वजह से, देखो वो कथावाचक क्या कहता है कि पतिव्रता धर्म की वजह से वो अग्निकुंड जो थी वो बिल्कुल बर्फ में तब्दील हो गई, बिल्कुल गीली, एकदम ठंडी खींच बन गई। और उस खींच में से वो बच्चा हंसता कूदता खेलता बाहर निकल आया। कितना बड़ा बेवकूफ बनाओगे भाई, कितने लोगों को महामूर्ख बनाओगे? इन भोले भाले लोगों के जज्बातों से क्यों खेल रहे हो ये उल्टी सीधी बातें करके, हैं? अगर ये मैं एक कथावाचक जो है, कुछ कथावाचक, और जो एक स्पेसिफिक कथावाचक है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन वो बड़ा हट्टा खट्टा, बड़ा अपने आप को बड़ा
SC ST OBC के लोगों के खिलाफ बड़ा आग उगलता रहता है, बड़ा उल्टा सीधा बोलता रहता है, बड़ा आरक्षण पर SC ST एक्ट पे बोलता रहता है और बड़े लंबे लंबे और सांड हुआ पड़ा हुआ है। तो मैं उससे ये कहना चाहती हूँ, तेरे पास कौन सा प्रमाण है ये कि ये पतिव्रता धर्म ये है? कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आया है? किसने प्रमाणित करा इस वैज्ञानिक युग में? कौन से साइंटिस्ट ने करा है? किसने करा है कि ये पतिव्रता धर्म है? और पतिव्रता धर्म की वजह से उस अग्नि कुंड में से बच्चा हंसता खेलता कूदता निकल आया, उसे अग्नि में स्वाह नहीं हुआ बच्चा। कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस भारतवर्ष में इतना अंधविश्वास तुम लोग फैला रहे हो। इस अंधविश्वास का क्या वो है? और कौन सा ये और वो अब ऐसी ही कोई वो है तो प्रैक्टिकल करके दिखाना। प्रैक्टिकल के दिखा। कई हजारों की संख्या में हमारे SC ST OBC के लोग जो बैठे रहते, सीधे सच्चे भोले भाले लोग जो बैठे रहते हैं, उन लोगों के सामने अपनी पत्नी को लेके आया, क्या तेरी पत्नी जो है वो पतिव्रता नहीं है? तेरी पत्नी जो है वो पतिव्रता है ना, वो धर्म का पालन करेगी। कर्म तो वो कभी भी कर सकती है ना। तो ये प्रैक्टिकल वहां करके दिखाया करना। बोलने से क्या होता है? प्रैक्टिकल करके दिखाना। ये 21वीं सदी चल रही है, ये वैज्ञानिक युग चल रहा है। अपने बेटे को अग्निकुंड में डाल के देखना और जब लोगों को बता, जब लोग तेरी बात को विश्वास करेंगे, जब हम बात को तेरे को विश्वास करेंगे कि तू अपने बेटे को उस अग्निकुंड में डाल। और क्या तेरी पत्नी जो है पतिव्रता नहीं है? ये सारी चीजें करके दिखा। ये प्रैक्टिकल का युग है, ये वैज्ञानिक युग है। ये दंत कथाओं में, ये कोरी कल्पनाओं में इन लोगों को, सीधे सच्चे लोगों को मत बहकाओ। और मैं तो SC ST OBC के लोगों से कहना चाहती हूँ, समस्त महिलाओं से कहना चाहती हूँ भारतवर्ष की, अरे सारे ग्रंथ आपके खिलाफ लिखे हुए हैं, सारे वेद आपके खिलाफ हैं। आपको गुलाम बना रखा है, आपको बनाया हुआ था, आपके पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, आपको एक नरक का जीवन जीने के लिए वो थे, आपको स्वतंत्रता नहीं थी, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आपको खाने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छे साफ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। और फिर भी आप ये सारी चीजें होने के बाद में इन उल्टी सीधी कथाओं में आपको जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और कभी कोई कथावाचक, यही कथावाचक कह रहा कि अगर आपको कोई दुख है तो दुख को दिखाने के लिए अड़ोसी पड़ोसियों से मत दिखाओ। यहाँ तक कि आप दुख को अपने माँ बापों को मत बताओ, अपने बच्चों को मत बताओ, और स्टूडेंट है तो वो किसी को भी ना बताएं। उस दुख को गोविंद के पास जाना चाहिए और गोविंद को बताना चाहिए। कौन है भाई गोविंद? कौन है गोविंद? और फिर कहता है कि गोविंद के पास ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद को प्रसन्न भी करना है तो आपको महा चढ़ावा भी लेके जाना है, आपको वो सारी सामग्री लेके जानी है, आपको अपनी कमाई में से 2-4 हजार रुपए लेके जाने हैं, वो जो गोविंद के चरणों में अर्पित करके आने हैं। और ये कथावाचक कहता भगवान है, भगवान ने सुख दुख बनाया है, भगवान ने सूरज चांद बनाए हैं, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए हैं, भगवान ने जमीन बनाया है, भगवान ने पानी बनाया है, भगवान ने सूरज चांद बनाए हैं, भगवान ने तारे बनाए हैं, और भगवान सृष्टि करता है। और जो ये पृथ्वी है ये भगवान की पत्नी है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरीके की बातें करना। इस वैज्ञानिक युग में इन बातों का कोई वो नहीं है। ये तुम्हारी सड़ी गली व्यवस्था खत्म हो चुकी, इसमें लोगों को मत बहकाओ। ये वैज्ञानिक युग है। इन सारे चीजों का, इन सारी बातों का जब पृथ्वी भगवान की पत्नी है, इस कथावाचक तूने दिया था प्रमाण पत्र, तूने जारी करा प्रमाण पत्र कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है। अरे शर्म करो, कुछ डूब मरो। ये सब गलत बातें इस वैज्ञानिक युग में नहीं चलेंगे। लोगों के दिमागों में नए विचार आ गए हैं, लोगों को नए विचारों से काम करने दो, इस देश को आगे बढ़ने दो। इन आडंबरों में मत फंसाओ। कब तक फंसाओगे इन कोरी कल्पनाओं में, इन दंत कथाओं में? ये बेकार की बात है। और हमारे SC ST OBC के लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई को इनके ऊपर नहीं लगानी चाहिए। अंत में आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।